जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी ये लेके आए हैं कि कैसे पहचाने कि हमारे शरीर पर पितृ दोष है या हमारे घर में किसी को पितृ दोष है या पूरे परिवार पे पितृ दोष है। उसकी क्या पहचान है, कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसके लिए उपाय किए जाए जिससे हम लोग पितृ दोष से मुक्त हो सके। आपको बता दूं, जो पितृ दोष होते हैं ये बहुत ज़्यादा ही दिक्कत कर देते हैं अगर आप इनको शांत ना करो। तो इनके लिए मैं बहुत छोटा सा उपाय लेके आया हूं आपके लिए, वो भी शनि महाराज के नाम से। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से रेड कलर का जो बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में एक बेल आइकन उसे भी क्लिक कीजिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ वो आप तक पहुँच सके, आप लोगों से मिस ना हो। और दूसरी चीज़ बता दूं कि हर रोज हम शाम को 7:30 से रात के 8:30 बजे तक लाइव आते हैं 1 घंटे के लिए यूट्यूब के ऊपर, जिससे हम लोग आप लोगों से रूबरू हो पाते हैं, आप लोगों से बात कर पाते हैं और आपके जो भी प्रश्न होते हैं उनका मैं उत्तर दे पाता हूं। प्लस आपकी घर में अगर किसी को शरीर में दर्द होता है, यानी कि कंधों में, बाजू में, कमर में, और दवाई गोली से असर नहीं हो रहा, इसका मतलब समझ जाइए कि पितृ दोष या प्रेत दोष है, उसकी वजह से होता है। इसके लिए मैं यहाँ से घर से ही आप लोगों के लिए अर्जी लगाता हूँ, यानी कि दुआ करता हूँ, तो उससे आपको आराम पड़ता है। तो शुरू करते हैं कि हम बताते हैं आपको कि पितृदोष होता क्या है। देखिए, पितृदोष एक ऐसी चीज होती है, अगर किसी के जीवन में अगर पितृदोष आ जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले तो घर के अंदर वातावरण बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, लड़ाई झगड़े आपस में होने लग जाते हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, इनके घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जिस काम में भी आप हाथ डालते हो वो काम नहीं बनेगा। आप सोचोगे कि अभी तो मैंने ये काम शुरू ही किया था कि मेरा नुकसान हो गया, यानी कि आपने 1 रुपया कमाया और आपका 1.25 रुपये लग गया, यानी कि नुकसान हो गया। तो ये दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान ये है कि आपको सोते समय पानी के अंदर सांप नजर आते हैं, तो ये भी एक पितृ दोषों की लक्षण है। चौथी चीज आपको बता दूं कि आपके शरीर में ना दर्द रहेगा कहने के, जैसे कि कमर में, गर्दन में, कंधों में, पैरों में, और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उसमें कुछ नहीं आता, तो आप समझ जाइए पितृ दोष और प्रेत दोष के लक्षण हैं। इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पितृ दोष जो होते हैं ये कौन होते हैं। पितृ एक ऊत पितृ होते हैं, एक पितृ होते हैं, ये दोनों ही अलग होते हैं। ये क्या होता है कि जब कोई हमारे घर के अंदर बड़ा बुजुर्ग खत्म होता है तब ये पितृ योनि में जाते हैं, मगर हर कोई पितर नहीं बनता है। बहुत से लोगों का कहना है कि कोई जवान बच्चा मर गया या छोटा बच्चा मर गया या खत्म हो जाता है या अकाल मृत्यु हो जाती तो सोचते हैं कि वो पितर बनेगा। ऐसा नहीं होता। पितर वही बनता है जिसने इस धरती के ऊपर अपने मानव शरीर के अंदर होते भी उसने बहुत पुण्य करे हो, लोक कल्याण करा हो, लोगों का भला करा हो, उसने जीवन भर पूजा पाठ करी हो, भक्ति करी हो, जिसने सुबह शाम नाम जप किया हो, वो जाके कहीं तरीके से मतलब परीक्षा लेने के बाद वो पितर बनता है। और आजकल के लोग क्या करते हैं कि कोई मरा है नहीं जवान, ये भाई पितर बनेगा, बच्चा मरा है तो ये पितर बनेगा। ऐसा नहीं होता है, इस चीज को आप समझिए। इसलिए आपको एक योग्य गुरु की जरूरत होती है जो आपको मार्गदर्शन कराता है, कि वो आपको बताता है कि पितर कौन होते हैं, उत पितर कौन होते हैं। इस चीजों को आपको बड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, पितरों का कभी भी घर के अंदर स्थान ना बनाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी लोकल भगत से मिल जाते हैं, या किसी लोकल जो भगत होते हैं, जो आजकल घर घर में लोग बैठे हुए हैं, भक्ताई कर रहे हैं, उन्हें जल्दी से ये काम तो आता नहीं। मैं हर किसी को नहीं कह रहा, कुछ लोगों को ये काम नहीं आता है, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, जी आपके तो पितर रूठे हुए हैं, आप पितर बना लो। पितर के लिए आपको स्थान बनाना पड़ेगा, पितरों के लिए आपको दीप जलाना पड़ेगा। पितरों को घर में ही स्थान बनाओ या घर के बाहर बनाओ। ये चीज कभी ना करे, पितरों को कभी भी स्थान ना दे, पितरों को कभी भी ना पूजे। पितरों का स्थान पितरलोक में होता है, धरती पे नहीं होता। धरती पे स्थान है तो फिर वो प्रेत योनि है। इसलिए कभी भी पितरों को पूजा ना करे, पितरों को पूजने की जरूरत नहीं है। साल में जो भी इनका श्राद्ध आता है उसमें आप लोगों को, गरीबों को खाना खिला सकते हो, उससे भी आपका पितर शांत होते हैं। गरीबों को खाना खिला सकते हो, उससे आपके पितर शांत होते हैं। बात इस तरीके से होती है कि पितरों को आपको नहीं पूजना है। पितरों का स्थान आप घर में बना रहे हो तो आप अपने घर का नाश कर रहे हो, आप अपने घर का सर्वनाश कर रहे हो। आपके हाथ में पैसा नहीं रुकेगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, दवाई गोलियों में पैसा लगेगा, क्लेश रहेंगे घर के अंदर, और
कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम पर बच्चे होने में भी, जो लेडीज होती हैं उन्हें बच्चे होने में भी दिक्कतें हो। तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष की पहचान है, नेगेटिव ऊर्जा की पहचान है। इन सब चीज़ों को लेकर मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, अगर मैं बताऊंगा तो आप हिल जाओगे, सोचोगे इतनी सारी बातें बता रहे हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पितरों को नहीं पूजना है। अब एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हो। उपाय में 2 से 3 उपाय बताने वाला, जो बहुत बढ़िया उपाय है, उसे आप कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके जो पितर हैं वो पितर लोग जाएंगे। अगर किसी ने आपके पितरों को बंधन कर रखा है, यानी कि किसी भगत ने उल्टे में आपके पितर कर रखे हैं, या किसी तांत्रिक ने आपके पितरों को बंधन में कर रखा है, या किसी ने, आपके रिश्तेदार ने, किसी ने आपके पितरों को बंधन करा दिया है, तो उसे आप कैसे छुड़ा सकते हो? जब तक उनको नहीं छुड़ाओगे तो आपके घर में ये लड़ाई झगड़े कम नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं उपाय बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सुबह शाम जब भी आप सुबह उठते हो, सबसे पहले नहा धो के अपने घर के स्नान करने के बाद अपने घर के अंदर गंगा जल जरूर छिड़के। गंगा जल छिड़कते समय आपकी जो घर की चौखट होती है उन पे, दोनों पे पानी जरूर डालें, थोड़ा थोड़ा, जो भी आप गंगा जल छिड़कते हो। पहला तो काम ये करना है। दूसरा काम, आप पंछियों को पानी पिलाए, पंछियों को दाना चढ़ाए। मगर आप जो भी पंछियों को दाना देते हो या कुछ भी खिलाते हो, वो आपकी छत पे ना हो, छत के बाहर हो, यानी कि किसी बेड़े में हो, या कहीं रोड पर जाके आप पंछियों को आप दाना डालें। जितना ज्यादा होता है, 7 तरीके का दाना होता है, यानी 7 तरीके का दाना मिक्स होता है, वो दाना आप खिलाए। दूसरी चीज, आपको पानी जरूर रखना है पितरों की। तीसरी चीज, पानी जरूर रखना है पंछियों के लिए, जैसे पितरों को भोग लगेगा। यानी कि आप पानी जो रखते हो, पंछी जो दाना खाते हैं उससे भी पितरों को लगता है। इस तरीके से आप कर सकते हो। चौथी चीज, आपको क्या करना है, घर के अंदर आपको ना आटा लेना है, और आपको मीठा जो जैसे कहते हैं ना, आटे को भून लो, भी बूरा डाल के उसके अंदर भून लो अच्छे से। भूनने के बाद आपको क्या करना है, वो चींटियों के पास आप डालें, जैसे काली चींटी जहां जहां आप देखते हो घर के बाहर होती हैं, तो उस आटे को आप रोज 21 दिन तक आपको डालना है। ये लगातार 21 दिन तक आपको डालना है। 21 दिन तक ही आपको जल छिड़कना है। गंगा जल तो आप रोज छिड़क सकते हो, और पानी पंछियों को रोज पिला सकते हो, दाना आप रोज खिला सकते हो। 21 दिन तक आप ये दाने, अगर आप आटा जो आप मैंने बताया इस तरह से आप खिलाते हैं, तो इससे भी पितर कहीं ना कहीं शांत होते हैं। ये आपको रोज करना चाहिए। इससे आपके हाथ में बरकत रहेगी, घर में पैसा रुकेगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे, पितर स्थान पे पहुंचेंगे। चौथी चीज मैं आपको बता दूं क्या करना है, आपको नाम जप करना है, यानी कि जितना हो सके आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र मैं आपको 2 बता दूं। सबसे पहला मंत्र आता है ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय ओम का जितना ज्यादा आप जप करेंगे उससे भी आपको पितरों को शांति मिलती है। उसके बाद एक मंत्र होता है ओम शम शनिचराय नमः। ओम शम शनिचराय नमः का जप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी। आपको क्या बोलना है कि हे शनि महाराज, मेरे घर के जो भी पितर हैं, किसी तांत्रिक ने या किसी भगत ने मेरे पितरों का बंधन कर दिया, उन पितरों को बंधन से छुड़ा के पितर लोग भेजे। मैं आपके नाम का मंत्र जाप कर रहा हूँ, इससे मेरे पितरों को शांति मिले और मेरे घर में जो लड़ाई झगड़े हो वो कम हो, मेरे घर में जो क्लेश हो रहा वो कम हो। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जो अब करना है काम, आपको क्या करना है, मेन काम जो है वो आपको शनि महाराज की आपको चालीसा रोज पढ़नी है। रोज आपको शनि चालीसा आपको पढ़नी है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी आपको जाके पढ़ते तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और क्या करना है, आपको मंदिर में अक्सर पीपल का पेड़ होता है, उसमें आपको 1 लोटा जल आपको चढ़ा देना है और बोलना है हे शनि महाराज, मैं आपके नाम का चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। मैं संकल्प आपको क्या करना है, पहले संकल्प लेना है, बताना भूल के आपको संकल्प ले लेना है। घर में ही संकल्प ले सकते हो, मंदिर में संकल्प, हाथ में जल लेके अभी बोले कि शनि महाराज मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं हाथ में जल लेके आपको साक्षी मान के आपका चालीसा का पाठ करूंगा 21 दिन तक। ओम शम शनिचराय का जाप के साथ मैं चालीसा का पाठ करूँ, इससे मेरे पितरों को मुक्ति दो, मेरे पितरों को मोक्ष दो। इस तरीके से आपको बोल के ये जल को जो है वो धरती पे छोड़ देना है, कि भगवान के आगे छोड़ देना। उसके बाद 1 लोटा जल आपको अपने साथ रख के मंत्र जाप करना है शनि महाराज का, ठीक है। मंदिर में जाके जहाँ पे आपने दीप दान करा है शनि महाराज को, दीप दान जरूर करना है शनि महाराज को। दीप जलाते समय 1 रुपये का सिक्का जरूर डालना है। आपको ध्यान से सुनना, 1 का सिक्का जरूर डालना है। अब सिक्का कहाँ डालना, जो आपके मंदिर में दीप होता है, बड़ा सा दीप आपने देखा होगा मंदिर के अंदर होते हैं, उसमें आप 1 रुपया जरूर डालें हर शनिवार, ठीक है। और मंत्र जाप करें, मंत्र जाप करें जो मैंने आपको बताया ओम शम शनिचराय का जप कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय ओम का जप कर सकते हैं। इन दोनों में एक ही चीज बोल सकते हो आप। और इससे क्या होगा, आपके पितर तो शांत होंगे, आपके जो नेगेटिव ऊर्जा उसका भी बल बुद्धि शक्ति खत्म होगी, ठीक है।
आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। और वो जल आपके पास जो लोटे का जल रखा, उस जल को आपको एक पीपल के पेड़ में डाल देना जो मंदिर के अंदर होता है। जब करते समय या चालीसा पढ़ते समय वो जल को डालना। अगर आप 21 दिन लगातार ये काम कर लेते, 21 दिन आप शनि महाराज को दीपदान करते हैं उनके मंदिर में जाके, यानी कि शनिवार को करना है, पूरे 21 दिन लगातार करना है आपको, यानी कि इस शनिवार से आप जोड़ दो और 21 दिन तक आपको ये पाठ करना है। मैं कहता हूँ कि गारंटी के साथ आपके पितर शांत होंगे, 100% शांत होंगे। आपके काम में बरकत मिलेगी, रुके हुए काम बनेंगे, आपके पितर साफ होंगे, पितर आपके पितर लोक में रहेंगे। फिर पितरों का स्थान ना बनाए, पितरों को पूजा ना करे, पितरों को पितर स्थान पे भेजे। शनि महाराज को बोले मेरे पितरों को गति दे, मेरे पितरों को मुक्ति दे, मेरे पितरों को मोक्ष दे प्रभु, मेरे पे जो भी अगर पितर दोष है उसको शांत करे। इस तरीके से आप छोटा सा उपाय कर ले, गारंटी के साथ आपके पितर शांत होंगे। और दूसरी चीज बता दूं, अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, कमर में, बाजुओं में, तो ये समझ लो कि आपके पितरों का या प्रेत दोष दोनों चल रहे हैं साथ में। तो आप इसका अगर उपाय कराना चाहते हैं तो आप हमसे रोज शाम को 7:30 बजे लाइव जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर, इसी माध्यम से, जिसका नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है शिव शक्ति ज्ञान 92। हाँ जी, शिव शक्ति ज्ञान 92 पर आप जोड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको अपनी माँ का नाम, आपके पिता का नाम और अपना नाम बताना है। इससे क्या होगा, मैं यहाँ से बैठ के अर्जी लगाऊंगा और आपको उस दर्द में राहत मिलेगी और आपके पितरों को भी शांति मिलेगी, आपके पितर भी शांत होंगे। इस तरीके से आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके आने वाले टाइम पे बहुत काम आने वाली है। रोज हम लाइव आते हैं, रोज हमसे आप लाइव जुड़े और कमेंट करें और जितना हो सके सपोर्ट करें। दूसरी चीज, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो जय शनिदेव जरूर लिखिए और हर हर महादेव जरूर लिखिए और जय श्री कृष्णा भी लिख सकते हैं। जैसे भी आप चाहें लिखें और अपना कमेंट में पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए। हम लोग रोज लाइव आते हैं, लाइव जुड़ना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय शनि महाराज, जय शिव शंकर, जय श्री कृष्णा।